गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप। तो देखो शब्द रूप क्या है, शब्द रूप किसे कहते हैं। तो देखो कोई भी प्रातिपदिक कोई भी शब्द हो जिसके समस्त विभक्तियों अर्थात प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी सातों विभक्तियों और संबोधन सहित एक वचन द्विवचन और बहुवचन में जो रूप चलाते हैं वो ही क्या कहलाते हैं, शब्द रूप कहलाते हैं। यानी कोई भी प्रातिपदिक अर्थात कोई भी शब्द है जिसका हम सातों विभक्तियों और तीनों वचनों में रूप चलाते हैं, है ना, उनको ही हम क्या कहते हैं, शब्द रूप है। उनको क्या कहते हैं, शब्द रूप कहते हैं। तो देखो हम शब्द रूप कहते। अब देखो हम संस्कृत में एक नियम है कि जैसे ए को कहते हैं हम आकार, क्या कहते हैं, आकार। ए को आकार, आ को आकार, ई को इकार, री को रिकार, चे को चकार। कोई सा भी मान लो उसके बाद में कार शब्द जोड़ दो। जैसे ए को आकार, आ को आकार, ई को इकार, उ को उकार, पे को पकार, मे को मकार, टे को टकार, ऐसे कहते हैं। अब यदि मान लो कोई सा शब्द है तो ए को आपको पता है ए को आकार कहते हैं, और वो जो मान लो कोई सा शब्द है जिसके बाद में कोई ए वर्ण आ रहा है, बाद में आ रहा है, अंत में आ रहा है, वो तो इसको कहेंगे हम जो आकार। आकार का अर्थात ए, वो अंत में, तो आकार प्लस अंत का क्या हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा। यानी ऐसा शब्द है ये जिसमें ए बाद में आकार अंत में। यदि कोई सा शब्द है मान लो उसमें बाद में ई है अंत में, तो इसको कहेंगे हम ई का मतलब इकार, और अंत में होने का कारण इसको कहेंगे इकारांत। तो ये ऐसा शब्द ऐसा है, ये इकारांत शब्द है। इकारांत से तात्पर्य है कि इस शब्द के अंत में क्या है, ई है। कोई शब्द के बाद अंत में मान लो पे, तो इसको कहेंगे पकारांत। तो पकारांत यानी इस शब्द के अंत में क्या है, पे, क्योंकि पे को पकार कहते हैं, अंत में होने के कारण उसको पकारांत कहते हैं, है ना। जैसे टे, तो टे कोई ऐसा शब्द है जिसके बाद में टे, उसको कहेंगे टकारांत। कोई ऐसा शब्द है जिसके बाद में री है, तो उसको कहेंगे हम रीकारांत। अब यदि मान लो वो शब्द पुल्लिंग का है, और मान लो कि कोई सा एक शब्द ले लिया आपने, जैसे जिसके बाद में लांत में चे आ रहा है, तो उसको कहेंगे चकारांत शब्द। और पुल्लिंग का है तो चकारांत पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। यदि वो स्त्रीलिंग का है तो चकारांत स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब मान लो किसी शब्द के बाद में उ आ रहा है ना, उ आ रहा है, तो उसको कहेंगे उकारांत। यदि वो पुल्लिंग शब्द है तो उकारांत पुल्लिंग हो जाएगा। यदि वो स्त्रीलिंग है तो उकारांत स्त्रीलिंग हो जाएगा। यदि नपुंसकलिंग है तो उकारांत नपुंसकलिंग हो जाएगा। कहने का मतलब कोई सा भी वर्ण हो, जो वर्ण अंत में है उसको उसी नाम से जानते हैं। यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं राम शब्द की। देखो राम शब्द में अंतिम वर्ण कौन सा है, ए है यहाँ पर में, क्योंकि राम में क्या मिला हुआ है, देखो ये राम की, तो रे में क्या है, आ के बाद में में, और में कौन सा स्वर है, कौन सा वर्ण मिला हुआ है, ए। तो इस शब्द में अंत में कौन सा वर्ण है, ए है। तो ए अंत में होने का कारण, ए को आपको पता है, ए को कहते हैं आकार, और अंत में होने के कारण आकारांत। तो भैया कैसा शब्द है राम शब्द, आकारांत है। यानी ये राम ऐसा शब्द है जिसके बाद में ए है, अंत में ए, इसलिए आकारांत शब्द है। अब आपको पता है राम शब्द तो पुल्लिंग है, इसलिए इसको कहेंगे आकार, राम आकारांत पुल्लिंग, और ये शब्द इसलिए शब्द, तो राम आकारांत पुल्लिंग शब्द, इसलिए इसको हम राम आकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। मान लो जैसे राम की जगह नदी होता, अब आपको पता है नदी में अंतिम वर्ण कौन सा, ई है, तो इसको कहेंगे हम ईकारांत, क्योंकि ई अंत में ईकारांत, और नदी स्त्रीलिंग होता है इसलिए नदी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो ये हो गया हमारा शब्द रूपों की। अब बात करते हैं हम विभक्तियों की। जो सातों विभक्तियां है, सातों विभक्तियों प्रथमा का अर्थ होता है ने, द्वितीय का अर्थ होता है को, तृतीय का अर्थ होता है से या के द्वारा, चतुर्थी का अर्थ है के लिए, पंचमी का अर्थ होता है से अलग में, किसी चीज से कोई अलग होना, षष्ठी का अर्थ होता है काफी की, सप्तमी का अर्थ होता है में या पर, और संबोधन का अर्थ होता है इहे अरे अहो, यानी किसी चीज का क्या किया जाए, आश्चर्य, अफसोस, चिंता, है, तो वहां पर ही संबोधन। तो देखो प्रथमा का अर्थ हो गया ने, द्वितीय का अर्थ को, तृतीय का अर्थ से या के द्वारा, चतुर्थी का अर्थ के लिए, पंचमी का है से अलग, षष्ठी का है काके की, सप्तमी का है में या पर संबोधन
अब मान लो यदि कोई एक है तो एक वचन वाला रूप आ जाएगा, यदि उनकी संख्या दो है तो द्विवचन का रूप आ जाएगा, दो से ज्यादा है तो बहुवचन का रूप आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं प्रथमा विभक्ति में राम शब्द के रूप कैसे चलेंगे। तो देखो प्रथमा में एक वचन में राम राम, द्विवचन में रामौ और बहुवचन में रामा। प्रथमा में रूप बने राम रामौ रामा। फिर इनके अर्थ देखते हैं। तो प्रथमा का अर्थ होता है नहीं। अब राम एक है तो एक वचन वाला है, दो है तो द्विवचन वाला है, दो से ज्यादा है तो बहुवचन वाला है। अब देखो राम प्रथमा का अर्थ आपको पता है नहीं, तो राम यानी राम ने, यानी एक राम ने, एक राम ने, तो राम यानी एक राम ने, राम हुए दोनों रामों ने, दो है तो द्विवचन में इसलिए दोनों रामों ने, और रामा यानी सभी रामों ने, क्योंकि प्रथमा विभक्ति और प्रथमा विभक्ति के अनुसार इनके अर्थ होंगे। क्योंकि प्रथमा का अर्थ होता है नहीं, तो राम यानी एक वचन में राम ने, राम हुए दो है तो द्विवचन में राम बढ़ रहा है तो दोनों रामों ने, और बहुवचन में रामा बढ़ रहा है तो सभी रामों ने। तो राम रामो रामा, राम ने, दोनों रामों ने, सभी रामों ने। द्वितीय की बात करते हैं। द्वितीय का अर्थ होता है को, द्वितीय का अर्थ होता है, द्वितीय विभक्ति का अर्थ होता है को। एक वचन में बना रामम, द्विवचन में रामो और बहुवचन में रामा, रामम रामो रामा। अब इसके अर्थ देखते हैं। एक वचन में बन रहा है रामम, तो रामम यानी राम को, रामम यानी राम को, रामम यानी राम को, एक राम को। द्विवचन में रामो बन रहा है तो रामो यानी दोनों राम को। बहुवचन की हम बात करते हैं, बहुवचन में रामायण बन रहा है तो इसका अर्थ हो जाएगा रामायण सभी रामों को। तो राम रामम रामो रामा, एक राम को, दो रामों, दोनों रामों को, और रामायण सभी रामों को। देखो आपको अर्थ कैसे कर्ण निकालना है। जैसे ये शब्द मूल शब्द है, मूल शब्द क्या है, राम है, तो बस आप राम शब्द को याद रखो बस, है ना, इस शब्द को, और जिसके बाद में आपको क्या करना है, विभक्ति के अनुसार अर्थ ले लो। तो देखो राम है राम ने, है ना, यहाँ पर राम राम शब्द लिखते चलो आप, नहीं राम एक है तो एक राम ने, दो है तो दो राम, है ना, दो राम ने, दो सभी रामों ने, राम को, एक राम को, दोनों रामों को, सभी रामों को। देखो आप राम शब्द लिखते चलो, अर्थ आपके अपने आप ही बैठ जाएगा। ये इनसे क्या है, आपका अर्थ होता चला जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं द्वितीय विभक्ति की। द्वितीय आपका हो गया था रामम रामो रामा, एक राम को, दोनों रामों को, सभी रामों। तृतीय की बात करते हैं। तृतीय अर्थ होता है सेया हेतुआ। एक वचन बना रामेण, द्विवचन में रामाभ्याम, बहुवचन में रामेण, रामेण रामाभ्याम रामेण। तो रामेण यानी एक राम से, द्विवचन में रामाभ्याम में दोनों रामों से, और बहुवचन में रामेण यानी सभी रामों से। या फिर इसका अर्थ ये भी हो जाएगा के द्वारा का हिसाब से ले तो रामेण एक राम के द्वारा, द्विवचन में रामाभ्याम तो दोनों रामों के द्वारा, और बहुवचन में रामेण सभी रामों के द्वारा। इनके अर्थ हो गए रामेण राम से राम के, एक राम से राम के द्वारा, रामाभ्याम में दोनों रामों से, दोनों रामों के द्वारा, बहुवचन में रामेण सभी रामों से, सभी रामों के द्वारा। चतुर्थी की हम बात करते हैं। तो देखो चतुर्थी का अर्थ होता है के लिए। अब एक वचन में रामायण, द्विवचन में रामेण, बहुवचन में राम। तो देखो इसका अर्थ है रामायण एक राम के लिए, रामाभ्याम द्विवचन में दोनों रामों के लिए, बहुवचन में रामाभ्य सभी रामों के लिए, राम के लिए, दोनों रामों के लिए, सभी रामों के लिए। पंचमी की हम बात करते हैं। पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है से अलग। तो देखो रामा, पंचमी में एक वचन में रामा, द्विवचन में रामाभ्याम और बहुवचन में रामेण। तो देखो रामायण एक राम से अलग, रामायण एक वचन में बन रहा है, इसका अर्थ क्या है, एक राम से अलग। द्विवचन में रामाभ्याम में दोनों रामों से अलग, और बहुवचन में रामेण बन रहा है तो सभी रामों से अलग। तो रामायण रामेभ्याम रामेण, एक राम से अलग, दोनों रामों से अलग, सभी रामों से अलग। अगली हम बात करते हैं षष्ठी विभक्ति की। षष्ठी में देखो रूप, षष्ठी का अर्थ है, आपको पता है काके की। इनमें देखो षष्ठी रूप बने, एक वचन में रामस्य, द्विवचन में रामयो, और बहुवचन में रामाणाम। तो रामस्य रामयो रामाणाम। अब इनके अर्थ हो जाएंगे, आपके वाक्य के हिसाब से कोई सा ले सकते हो, का के की में से कोई सा आप ले सकते हो। देखो का के हिसाब से लेते हैं तो रामस्य राम का, द्विवचन में राम या दोनों रामों का, और बहुवचन में रामायण सभी रामों का। तो राम का, दोनों रामों का, सभी रामों का। या फिर टी के हिसाब से अर्थ ले तो राम एक वचन में रामस्य राम की, द्विवचन में रामयो यानी दोनों रामों की, और बहुवचन में रामायण में सभी रामों की। या फिर के हिसाब से अर्थ तो
रामस्य राम की, द्विवचन में रामयन दोनों रामों की, और रामायण सभी रामों की। सप्तमी की बात कर रहे हैं, सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है मेया पर। अब देखो इसमें मेया पर, इसमें रूप बने एक वचन में रामे, द्विवचन में रामियो और बहुवचन में रामेश। इनके अर्थ ये होंगे मेया पर में कोई सा आप ले सकते हो। पहले मे के हिसाब से लेते हैं हम, तो देखो रामेन राम में, एक राम में, एक वचन में, द्विवचन में रामियो तो दोनों रामों में, और बहुवचन में रामेश सभी रामों में। तो एक राम में, दोनों रामों में, सभी रामों में। या फिर पर के हिसाब से अर्थ बैठाया तो वाक्य में कोई सा वाक्य के हिसाब से, हिंदी अर्थ के हिसाब से कोई सा आप ले सकते हो इनमें से, जैसा उचित बैठता हो। तो देखो पर के हिसाब से तो रामायण एक राम पर, द्विवचन में रामायण दोनों रामों पर, बहुवचन में रामेश्वर सभी रामों पर। संबोधन की हम बात करते हैं तो संबोधन में देखो यहाँ पर प्रथमा में जो रूप बनता है वो भी वही रूप बनेगा, केवल हे और जुड़ता जाए, बस इसमें इतना फर्क है। यहाँ पर प्रथमा एक वचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या है, यहाँ पर तो विसर्ग राम है, यहाँ पर विसर्ग नहीं है, बस सेम ये रूप बनेंगे। जो ही प्रथमा विभक्ति का अर्थ होता है, जो इनका अर्थ होता है, हे राम, संबोधन में हे राम, हे रामो, हे राम, कि हरे राम, हरे दोनों रामों, हरे सभी राम। तो ये हो गया हमारा आराम अपराध पुल्लिंग शब्द। अब इनके अर्थों की मैं बात कर रहा था, तो देखो राम राम शब्द लिखते चलो आप। तो देखो राम यानी एक राम, राम ने, राम है राम को। तृतीया में देखो राम से या राम के द्वारा। चतुर्थी में रामायण, राम के लिए। पंचमी में राम से अलग। षष्ठी में देखो राम का या राम की या राम के। सप्तमी राम में या राम पर। बस ये अर्थ लेंगे इसके हिसाब से, एक वचन के हिसाब से, दो द्विवचन के हिसाब से। देखो ऐसे राम ने तो एक राम ने, दोनों रामों ने, द्विवचन में तो दोनों रामों ने, बहुवचन सभी रामों ने तो सभी रामों ने। द्विवचन की द्वितीय बात करते हैं रामायण में, देखो द्वितीय में का अर्थ होता है को, एक वचन में तो राम, राम बन रहा है तो राम, राम को। द्विवचन में रामों, जो दोनों रामों को। बहुवचन में रामायण सभी रामों। तो इस हिसाब से क्या इसका अर्थ बैठ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, ये हमारा राम पुल्लिंग शब्द हुआ।